हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट पर। आज इस वीडियो में हम करेंगे साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आगामी परीक्षाओं जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी इत्यादि के लिए। और ये साइंस का पार्ट 13 है। पार्ट हम जो साइंस पार्ट वाइज करा रहे हैं, मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं और रीजनिंग भी पार्ट वाइज करा रहे हैं। अभी तक आपने किसी भी पार्ट वाइज को नहीं देखा है तो पार्ट वाइज वीडियो को देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अब, बिना किसी देरी के। जैसे कि नंबर वन क्वेश्चन दिया गया है कि नंबर वन क्वेश्चन में है, सिलिकॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी इसका परमाणु क्रमांक 14 हो। देखिए इसका आंसर तो होगा डी, 4। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जिससे भाई प्रथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। और द्वितीय कोष में 8। टोटल कितने हो गए, 10। बचे कितने, 4। जो भाइतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें देखिए भाइतम कोष इलेक्ट्रॉन में 4 है, तो आपकी संयोजकता 4 हो जाएगी। तो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो देखिए इसमें बाह्यतम कोष में 4 है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए अब। दूसरा क्वेश्चन है कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। तो देखिए द्रव्यमान पर निर्भर करती है और वेग पर निर्भर करती है। तो देखिए द्रव्यमान और वेग कहाँ पे है, डी ऑप्शन में आता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए हम। तीसरा क्वेश्चन है किसी किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तो आपको 120 जूल दी और उसका द्रव्यमान आपको 15 केजी दिया गया है, उसका वेग ज्ञात करना है। तो आपको अभी बताया था सूत्र क्या होता है गतिज ऊर्जा का, 1/2 mv²। आपको गतिज ऊर्जा 120 दी गई है, ठीक है। फिर 1/2 आपको द्रव्यमान 15 दिया है, तो 15 इंटू v²। अब देखिए ये इधर जाएगा 120 इंटू 2/15। अब ये देखिए 15 के, देखिए 15 का पार्ट से घट रहा है 8 बार। 15 × 8 = 120। ये देखिए 8×16 बराबर v² है। अब देखिए v बराबर आपका क्या हो जाएगा, √16। √16 और √16 किसका होता है, 4 का। तो आपका 4 देखिए 4 आ रहा है, लेकिन वेग का सूत्र क्या होता है, आपका वेग की विमा क्या होती है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए 4 मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो देखिए इसमें 4 है और मीटर प्रति सेकेंड बी ऑप्शन में आता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार वापस देख लीजिए इक्वेशन कि काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका होता है 1/2 mv²। आपकी गतिज ऊर्जा 120 दी गई है, 1/2 तो आएगा, m आपका दिया 15 केजी और v² का v²। ये इधर जाएगा 120 इंटू 2/15। 15 के पढ़े से 120 8 बार आता है, 8×16। तो आपका 16 बराबर v² है। तो v बराबर आपका आ जाएगा √16। √16 का मतलब 4। v बराबर आपका 4 आ गया, यानी आपका वेग 4 आ गया। लेकिन वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड देखिए आपकी बी ऑप्शन में आता है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है, यानी इसको नोबल गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहते हैं, इसका एक नाम भी है अक्रिय गैस भी होता है। तो इसमें देखिए नोबल गैस कौन सी है, ए ऑप्शन होगा आपका हीलियम। नोबल अक्रिय गैस कौन सा वर्ग होता है, 18वां वर्ग होता है ये। 18वें वर्ग को हम अक्रिय गैस या नोबल गैस कहते हैं। और 18वें वर्ग में आपका हीलियम होता है। आवर्त सारणी में 18वां वर्ग जो ये आवर्त सारणी होता है वो 18वां वर्ग आपको अक्रिय गैस कहते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा शरीर के ऊतक की वृद्धि और विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के ऊतक और वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन है आपका कि घर्षण बल कार्य करता है। तो देखिए, जब यहाँ पे फोर्स लगता है यानी बल लगता है, तो आपका घर्षण उसके विपरीत घर्षण लगता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में देखिए क्या रहा है, बल की दिशा के लंबवत नहीं हो सकता, बल की दिशा के कोण पर नहीं, बल की दिशा में भी नहीं होता, बल की विपरीत दिशा में। डी ऑप्शन आपका सही होगा, बल की विपरीत दिशा में हमेशा घर्षण कार्य करता है। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए। अब सातवां क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में किन दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। तो देखिए आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है गुरुत्वाकर्षण, यानी दो ब्रह्मांड के निकाय गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है जी, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, उसके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ये देखिए दूरी पर निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन है आपका देखिए उनके गुणनफल पर, यानी द्रव्यमान के गुणनफल पर, ये द्रव्यमान है दोनों गुणनफल पर निर्भर करता है। और गुरुत्वीय स्थिरांक पर, ये रहा आपका गुरुत्वीय स्थिरांक, इस पर निर्भर करता है। लेकिन डी ऑप्शन देखिए आपका ऐसा है जिस पर निर्भर नहीं करता है, यानी द्रव्यमान के योग, इनके योग पर निर्भर कभी भी नहीं करेगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। चलिए आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवां क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की खोज की थी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी से व्यक्त करते हैं, इसकी खोज की थी हेनरी कैविल्सन ने। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नौवां क्वेश्चन देखिए। नौवां क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को हम 6 गुना कर दें, 6 गुना अधिक हो जाएगी, तो F होगा, यानी हो जाता है। तो देखिए आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी m1 जी एम अपॉन आर स्क्वायर। देखिए इसकी दूरी को हमने 6 गुना कर दी, यानी 36 आर स्क्वायर। तो आपकी 36 गुना हो जाएगी, यानी 1/36 गुना हो जाएगी आपकी। तो ये देखिए पहले देखिए आपने ये फॉर्मूला होता है F बराबर आपने किया जी एम, लेकिन आपने दूरी को 6 गुना किया, यानी 6 आर का स्क्वायर, यानी 36 आर स्क्वायर। अब ये देखिए ये तो आपका F ही है, तो F, अब देखिए ये तो आपका यही F ही है, बल ही है, तो बल का 1/36 गुना हो जाता है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/36 गुना। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन है कि धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार तो 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार होगा। तो चंद्रमा पर नापने का देखिए चंद्रमा बराबर होता है आपका भार बट्टा 6। तो पृथ्वी का भार आपका 60 था, 60/6 करेंगे, यानी 10 न्यूटन। 10 न्यूटन देखिए आपको ये ऑप्शन आता है, आपको ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए। अब 11वां क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक उपयोग लिया जाता है। तो देखिए जब खिलाड़ी होते हैं वो तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वो ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन है कि विटामिन ए एक अच्छा स्रोत है, विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है, इसका सही आंसर होगा बी, गाजर। गाजर, आम ने पपीता, ये आपके विटामिन ए के एक अच्छे से रहते हैं। और विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग होता है, ये भी ध्यान रखना। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए। 13वां क्वेश्चन है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है। तो देखिए पेट में भोजन को पचाने के लिए हमें एंजाइम की आवश्यकता होती है।
तो आपका इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंजाइम। एंजाइम की आवश्यकता से ही हम भोजन को पचाते हैं। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए। 14 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में ही होती है? तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। और ये किस में होता है? अमावस्या में, अमावस्या में होता है ये। तो हमारे पेट की में उपस्थिति होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। चलिए 15 क्वेश्चन देखिए। 15 क्वेश्चन है कि किस तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में, यानी किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या हो सकती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिए इसका फॉर्मूला होता है 2n²। पहला कक्ष यानी n बराबर 1 रखेंगे तो आपका पहले कक्ष में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्ष में n बराबर 2 रखेंगे यानी 2 × 4 बराबर 8। अधिकतम आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं दूसरे कक्ष में। तो 8 देखिए आपके ए ऑप्शन में आता है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए। 16वां क्वेश्चन है कि आपके तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, डोबेराइनर। डोबेराइनर का त्रिक नियम भी पहले सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था। तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले डोबेराइनर ने किया था। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए। 17वां क्वेश्चन है सुक्रोज में होता है, तो सुक्रोज, इसका सही आंसर होगा आपका बी, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज होता है। लेकिन माल्टोज में क्या होता है? माल्टोज में आपका होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये ध्यान रखना। और आपके देखिए लैक्टोज में क्या होता है? लैक्टोज में होता है आपके ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज, ये ध्यान रखना। गलेक्टोज यानी लैक्टोज में होता है आपके ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज, और माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, और सुक्रोज में आपके होता है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। आपका बी ऑप्शन, 17 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वां क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, इंसुलिन का। इंसुलिन का इंजेक्शन से हम मधुमेह रोग को कम किया जा सकता है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वां क्वेश्चन में है ताप का असाई मात्रक। तो ताप का असाई मात्रक, इसका सही आंसर होगा आपका बी, केल्विन। और ताप का असाई मात्रक पूछा है आपको, ये ध्यान रखना। और जूल किसका होता है? ये कार्य का होता है और ऊर्जा का होता है। वोट शक्ति का होता है। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिए। 20वां क्वेश्चन है कि मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, गिल्स के द्वारा, और मनुष्य फेफड़ों के द्वारा। ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।